तो एवरीवन, मैं अनीता, आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी और हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन टॉपिक का क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें हम लोग ने किया था पिछले लेक्चर में मोल फ्रैक्शन, और उसके पहले में भी वैसे 3 लेक्चर हो चुका है। केवल क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि थ्योरी ये है कि हम लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस में तो जब थ्योरी पढ़े रहेंगे तब भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप पहले थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन पढ़ेंगे। बट आप तब भी अगर एक आध बार पढ़े हैं ये थ्योरी सॉल्यूशन टॉपिक को, तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि पीजीटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। ठीक, सो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, जो लोग न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक देखें ये वीडियो, लाइक करें। वीडियो कैसी लगी इसको कमेंट में ज़रूर बताएं। सो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन, जो कि इसमें मोलेलिटी निकालना है। ठीक है, क्या है? मोलेलिटी निकालना है। मोलेलिटी का फार्मूला होता है, इसमें इसका फार्मूला होता है मोलेलिटी इक्वल टू जिसका फार्मूला होता है मोलेलिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपान मास ऑफ सॉल्वेंट, जो कि ये केजी में रहता है। जो ये मास ऑफ सॉल्वेंट है ये हमेशा केजी में ही रहेगा। ठीक है, बाय द वे यदि ग्राम में है तो हम उसे केजी में चेंज कर लेंगे, तभी इसका आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो मोलेलिटी को हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। आप बोलेंगे कि स्मॉल एम ही क्यों? क्योंकि ये मोलेलिटी है, एक वर्ड मोलेरिटी है, उसमें आर है, मोलेरिटी, तो उसमें कैपिटल एम किया जाता है, तो इस वजह से हम इसको स्मॉल से करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला, जो कि ये केजी में रहेगा। ठीक, अब देखिए ये है आपका मोल, तो मोल इक्वल टू क्या होता है, इसको कट किए हैं, तो ये मोल इक्वल टू होता है वेट अपान, मान लीजिए इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं, तो सॉल्यूट को हम ए मान के चल रहे हैं, तो सॉल्यूट का ले रहे हैं, तो इसको हम कर रहे हैं वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट को ये पूरा लिखिए या फिर आप केवल डब्ल्यू से ही लिख दीजिए, एंड क्या हो जाएगा टोटल का अपान, इसको ये सॉल्वेंट का है तो हम सॉल्वेंट को हम मान लेंगे बी। ठीक है, इसको वी कर लेंगे, और ये केजी में है, केजी को करने से क्या करते हैं हम 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो गया आपका, इतना हो गया। अब देखिए इसको जब हम इस तरह से, ये जो पॉइंट है इसको हम अपोजिट कर देंगे, तो 1000 यानी कि 1000 अपान डब्लू अपान बी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हम ये लिखे हैं, ये देखिए ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इसको नीचे था, इसको जब हम अपोजिट करे थे मतलब भाग था, तो गुणा हुआ ये अपान में हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा यही केवल आप याद करे रहेंगे, ये इतना जो बोल रहे हैं ये सब आप छोड़ के केवल यही याद कर लीजिए कि एम इक्वल टू वेट ए अपान मास ए इंटू वेट वी, यानी कि सॉल्वेंट का यहाँ पे रखेंगे इंटू 1000, इसी पे रख देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्वेंट ये क्या चीज़ है, ये सब हम पहले लेक्चर में बताए हैं, उसमें पूरा डिटेल में है। आप लोग पहला क्वेश्चन जो सॉल्व हुआ है उसमें देखिए पार्ट 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग What is the molality of a solution prepared by dissolving 5 ग्राम ऑफ टॉलुइन, जिसका फार्मूला इतना है C7H8 इन 225 ग्राम ऑफ बेंजीन, जिसका फार्मूला C6H5 है, बेंजीन का है ये बेंजीन। मतलब ये क्या कह रहा है कि हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें 5 ग्राम टॉलुइन मिलाया जा रहा है और 225 ग्राम बेंजीन मिला रहे हैं, दोनों मिला के एक सॉल्यूशन बनाएं, और उस सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, उसका मोलेलिटी निकालना है। ठीक है, तो हमें इसका मोलेलिटी निकालना है। पहले तो हमें ये देखिए क्या मिल गया, ये सॉल्यूट है, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कम वाला सॉल्यूट ही रहता है अक्सर, तो ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट का है, तो ये डब्ल्यू बी हो जाएगा, ये डब्ल्यू ए है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये फार्मूला ये लिखा गया है, हमने लिखा है, और इसमें देखिए कैसे हो जा रहा है,
अलग कॉपी में कर लेते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, जैसे देखिए ये पूरा हमारा क्या है फार्मूला, तो इतना हो गया, ये तो आपका फार्मूला है। अब देखिए डब्लू ए, यानी कि डब्लू ए जो है हमारा सालूट वाला जो उसका वज़न रहेगा, वेट रहेगा वो, तो ये है हमारा 5 ग्राम सालूट वाला वज़न, तो ये हो जाएगा 5 ग्राम। एंड अपन क्या करेंगे, एम है ये, मतलब कि जो सालूट है उसका मालिकुलर वेट चाहिए, या फिर बोलेंगे मालिकुलर मास चाहिए। तो सालूट ए क्या चीज़ है, ये टालुइन है, तो इसका मालिकुलर वेट मतलब कि एक मालिक्यूल का जितना है और कितना टोटल मालिक्यूल का हमें निकालना है। तो ये अगर कार्बन का होता है तो इसका मास जो एक कार्बन का होगा 14 होगा, तो 14 से हम साथ में कर देंगे मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, हाँ तो ये देखिए ये हो गया था। वैसे एक कार्बन का कितना होता है, ये कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। यदि हम जनरली किसी का, जैसे हर एटम का अपना अपना फिक्स है, ठीक, लेकिन वैसे हमें अगर नहीं याद है, केवल एटॉमिक नंबर याद है, उससे भी निकल जाता है। लेकिन कुछ का है थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है, बहुत कम ही, बट सारे का लगभग सेम ही रहता है, आ जाएगा इस वाले ट्रिक से। कैसे, जैसे अगर इसका कार्बन का 6 होता है तो इसी का डबल कर देंगे तो इसका मास पता चल जाएगा, मतलब इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसका डबल कर देंगे, आ जाएगा 12। तो एक कार्बन का मालिकुलर मास हो जाता है 12। तो यहाँ पे एक का 12 हो गया, यहाँ पे 7 कार्बन है तो 7 का कर देंगे 12 सत्ते 84, यानी कि 84 आ गया 7 कार्बन का, और 8 हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन को डबल नहीं करते हैं, केवल 8 ही रहेगा, इसको ऐड कर देंगे जो आ जाएगा हमारा 92। आप इसको अपने आप से करिए, क्योंकि जो जब तक ये सब करेंगे नहीं ना तो पूरा आएगा नहीं। तो मेन चीज़ क्या हो गया हमारा, ये मालिकुलर मास 92 आ गया, किसका, सॉल्यूट का। एंड इनटू हमें इसका वेट लिखना है, ठीक है, वेट जो कि है हमारा, देखिए यहाँ पे बेंजीन का WB का, ठीक है, तो ये इतना हमारा क्या हो जाएगा 225, ठीक है, इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे ग्राम में है तो हम ग्राम को केजी में कर ले रहे हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, ये जैसे है फार्मूला उसी पे रख देते हैं, तो ये आ जाता है हमारा 1000। मतलब ये भी पता था, ये भी पता था, और ये भी हमें गिवन है, सारे का फार्मूला हम फार्मूले पे रख लिए हैं। अब इसी को सॉल्व करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मोलेलिटी आ जाएगा, ठीक है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये आप पॉज करके भी कर सकते हैं, बट तभी थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 5 सेकेंड, 5, ये हो जाएगा 5 और 20, 5 पचे 25, और ये आ जाएगा आपका 5 ही, हाँ ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1/9 2 इंटू, इसको भी यहीं पे कट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए 5 दूनी 10, एंड ये आ जाएगा 00, जैसे एक तो कटा और 00 ये आ जाएगा, और 5 नवा क्या हो जाएगा, 5 मतलब 5 का टेबल हम 9 बार करेंगे तो ये इतना आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया। एंड फिर से अगर काटना चाहें, इसे कैंसिल करना चाहे तब भी कट जाएगा ये दोनों। हम आप लोग अपने आप से पॉज करके करिए, हम आंसर ही लिख देते हैं। देखिए इसको जो हमने कैंसिल किया सारा का, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा कट पिट हो गया। जब कैंसिल किए हैं आप अपनी कॉपी में अच्छे से साफ साफ कैंसिल करेंगे। देखिए इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर आया हमारा 50, एंड नीचे कैंसिल करने के बाद टोटल हमारा आया है 23 इंटू 9, ठीक है, क्योंकि ये भी कैंसिल किया ऊपर से, ये भी कैंसिल हो गया, अभी 23 और 9 बचा है, 23 9 और 50 अपन इतना हो गया। जब इसको करेंगे इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो 207 आया है, ठीक है। अब हम 50 में 207 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा यही, जो कि हमारा ये मोलेलिटी है, ठीक है, मोलेलिटी इक्वल टू 0.241 आया है, इतना आया है, ठीक है। तो ये आपका हुआ लास्ट आंसर है ये मोलेलिटी। उसके बाद कैसा वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और भी देखने के लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। सो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।